क्या एक टाइम ट्रैवलर पास्ट में जाकर फ्यूचर में होने वाली तबाही को रोक पाएगा? क्या समय को बदल पाना पॉसिबल है? आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्रेंच फिल्म द विजिटर फ्रॉम द फ्यूचर की, जो एक टाइम ट्रैवलर की कहानी है। कहानी शुरू होती है फ्यूचर में, जहां एक्सोमाको नाम का न्यूक्लियर प्लांट अचानक आग की लपटों में घिर जाता है। दो इंजीनियर्स पैनिक में हैं कि ब्लू बटन दबाना है या येलो। इंस्ट्रक्शंस भी किसी अलग भाषा में लिखी हैं। तभी फॉक्स नाम का एक मिस्टीरियस आदमी अचानक उनके सामने प्रकट होता है और चिल्लाता है कि ब्लू बटन बिल्कुल न दबाएं। वो दावा करता है कि वो फ्यूचर से आया है और उसे पता है कि ये बटन दबाने से क्या होगा। पर इंजीनियर्स उस पर कैसे भरोसा करें? फॉक्स अपने साथ ट्रांसलेटर भी लाया है, लेकिन वो भी गलत भाषा का है। तभी टाइम पेट्रोल के एजेंट्स आ जाते हैं, जिन्हें देख फॉक्स गायब हो जाता है। एजेंट्स इंजीनियर्स को कहते हैं कि ब्लू बटन ही दबाना है। इंजीनियर्स कंफ्यूजन में ब्लू बटन दबा देते हैं। अब सब कुछ शांत लग रहा था, पर अचानक एक भयानक धमाका होता है और पूरा न्यूक्लियर प्लांट तबाह हो जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। गिलबर्ट नाम का एक बिजनेसमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि वो एक्सोमाको के साथ न्यूक्लियर प्लांट बनाने वाला है। तभी एलिस नाम की एक यंग एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करती है कि ये प्लांट धरती के लिए खतरनाक है। सिक्योरिटी उसे अरेस्ट कर लेती है, लेकिन उसकी बेल गिलबर्ट ही करवाता है, क्योंकि वो उसका फादर है। घर पर गिलबर्ट अकेला है, क्योंकि एलिस की माँ उसे जन्म देते समय मर गई थी। वो अल्कोहल में डूब गया है और अपनी बेटी से प्रॉपर्ली बात भी नहीं कर पाता। एलिस अपने एक्टिविस्ट फ्रेंड्स के कहने पर गिलबर्ट के लैपटॉप से कंपनी की इलीगल फाइल्स निकालने का प्लान बनाती है। रात में जब गिलबर्ट सो जाता है और एलिस लैपटॉप लेने आती है, वहां फॉक्स भी आ जाता है। एलिस समझ नहीं पाती और फॉक्स के सिर पर बॉटल मार देती है। आवाज सुनकर गिलबर्ट नीचे आता है और तभी टाइम पेट्रोल एजेंट्स आकर फॉक्स को मारने की कोशिश करते हैं। एक गोली गिलबर्ट की लेग को छूकर निकलती है। फॉक्स तुरंत एलिस और गिलबर्ट का हाथ लेकर अपने ब्रेसलेट का बटन दबाता है और वो तीनों तुरंत गायब हो जाते हैं। जब एलिस की आंखें खुलती हैं तो वो सब एक गुफा में हैं। एलिस बाहर भागती है, लेकिन जो नज़ारा देखती है वो भयानक है। पूरा शहर तबाह हो चुका है। बिल्डिंग्स का स्केलेटन बचा है, रोड्स टूटी हुई हैं और हर तरफ तबाही का मंजर है। एलिस शॉक में बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तो राफ उसे खाना देता है। फॉक्स उन्हें समझाता है कि वो भविष्य में आ गए हैं। एक्सोमाको प्लांट के ब्लास्ट के बाद रेडिएशन की वजह से इंसान ज़ॉम्बीज बन गए हैं। फिर साइंटिस्ट हेनरी उन्हें दिखाता है कि कैसे लोग भयानक जीव में बदल गए हैं। गिलबर्ट को अभी भी भरोसा नहीं आता। वो कहता है कि ये सब उसकी डील कैंसिल करवाने की कॉन्स्पिरेसी है। तभी फॉक्स दरवाजा खोलता है और वो देखते हैं कि बाहर ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं। फॉक्स और उसकी टीम उन पर गोलियां चलाती है और फिर गिलबर्ट और एलिस को एक कार में बैठाकर शहर घुमाने ले जाती है। पूरा शहर तबाही को बयान कर रहा था। हर तरफ डिस्ट्रक्शन है और सबसे स्केरी बात यह है कि आसमान में एक बहुत विशाल रेडियो एक्टिव बादल है। हेनरी बताता है कि ये बादल हर 70 साल बाद अपनी घातक किरणों से अटैक करता है और जो भी इसकी रेंज में आता है वो मर जाता है। ये सब देखकर गिलबर्ट को फाइनली रियलाइजेशन होता है कि ये सब उसकी न्यूक्लियर प्लांट डील की वजह से हुआ था। फॉक्स गुस्से में उसे मारने को तैयार हो जाता है, लेकिन एलिस बीच में आकर पूछती है कि क्या इसे फिक्स करने का कोई और रास्ता है। फॉक्स बताता है कि वो गिलबर्ट के लैपटॉप से कंपनी के स्कैम्स एक्सपोज करने गया था, लेकिन टाइम पेट्रोल ने उसे देख लिया। टाइम पेट्रोल के एजेंट्स टाइम में किसी भी इंटरफेरेंस के खिलाफ थे, लेकिन राफ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताता है। अगर गिलबर्ट अपनी मर्जी से डील ना करे तो टाइम पेट्रोल भी कुछ नहीं कर सकती। इसी बीच हेनरी अपनी लैब में जाता है, बाकी सब पब में आ जाते हैं। जब एलिस पानी मांगती है तो सब हंसते हैं, क्योंकि अब क्लीन वाटर कहीं नहीं मिलता। एलिस अपने फादर को डील न करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करती है, लेकिन गिलबर्ट अभी भी स्केर्ड है। फ्रस्ट्रेशन में एलिस सबसे कहती है कि गिलबर्ट ही उन सबकी तबाही का जिम्मेदार है। ये सुनकर पब के लोग गिलबर्ट पर टूट जाते हैं। फिर गिलबर्ट उन्हें कहता है कि वो उन सबकी ड्रिंक्स की पेमेंट करेगा, जिसे वो शांत हो जाते हैं और फिर एलिस के साथ वो वहां से भाग जाता है। खाली रोड में चलते समय अचानक ज़ॉम्बीज उन्हें घेर लेते हैं। फॉक्स और रैफ उनकी हेल्प करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज बहुत ज़्यादा हैं। उनकी बुलेट्स भी खत्म हो जाती है और फॉक्स के टेलीपोर्ट ब्रेसलेट की बैटरी भी डेड हो जाती है। जब लगता है कि अब कोई होप नहीं है,
तो वॉरियर किड्स का एक ग्रुप तीरों से ज़ॉम्बीज को मार गिराता है। इधर टाइम पेट्रोल भी सिटी में आ गई थी। वो हेनरी की लैब का पता लगा लेती है। हेनरी अपने सिक्योरिटी सिस्टम से अलर्ट होकर बॉम्ब एक्टिवेट कर देता है और खुद लैब से भाग जाता है। लैब में मासिव एक्सप्लोजन होता है जब हेनरी टेलीपैथिकली उनकी टेबल पर आकर गिरता है और बताता है कि दुश्मन आ रहे हैं, तो टाइम पेट्रोल एजेंट्स वहां पहुंच जाते हैं। किड्स टेबल्स के पीछे छुपकर उन पर पत्थर मारते हैं। अब एक ऑफिसर ग्रेनेड फेंकता है और हेनरी अपनी जान देकर बच्चों को बचाता है। फिर एक्सप्लोजन के बाद पता चलता है कि हेनरी एक्चुअली एक रोबोट था। फॉक्स को गुस्सा आता है, लेकिन टाइम पेट्रोल उसे और राफ को अरेस्ट कर लेती है। ऑफिसर लुइस कहती है कि वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि चिल्ड्रन का वॉर में कोई रोल नहीं है। टाइम पेट्रोल हेडक्वार्टर्स में चीफ कॉन्स्टेंस एलिस से बात करती है। एलिस कहती है कि फॉक्स जो भी कर रहा है बिल्कुल सही है। तभी फ्यूचर की एलिस को बात करने भेजा जाता है। फ्यूचर की एलिस कहती है कि हिस्ट्री को चेंज करना गलत है। गिलबर्ट के बिजनेस की वजह से ही उसे अच्छी जिंदगी मिली है। वो यंगर एलिस को समझाती है कि गिलबर्ट बहुत लोनली है, स्पेशली उसकी माँ के मरने के बाद। वो अल्कोहल में डूब गया है क्योंकि उसके पास कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। फिर एलिस और गिलबर्ट को वापस अपने टाइम में भेज दिया जाता है। फॉक्स और राफ को होल नाम की जेल में भेजा जाना था जहां टाइम रुका रहता है। उधर गिलबर्ट कार में बैठकर मीटिंग में जा रहा है जहां वो डील साइन करेगा, लेकिन ड्राइवर एलिस के बारे में बात करता है और गिलबर्ट का माइंड चेंज हो जाता है। वो वापस घर आकर पूरा दिन एलिस के साथ बिताता है। फ्यूचर में टाइम पेट्रोल को टाइम चेंज का सिग्नल मिलता है। फॉक्स कहता है कि ये चेंज गिलबर्ट ने खुद अपनी मर्जी से किया है, इसलिए टाइम पेट्रोल इंटरफियर नहीं कर सकती। लेकिन कॉन्स्टेंस रूल्स खत्म कर अपने एजेंट्स को ऑर्डर देती है कि वो फोर्सफुली गिलबर्ट से डील साइन करवाएं और ज़रूरत लगने पर एलिस को भी मार डालें। मैथ्यू और विक्टर को मिशन पर भेजा जाता है। इधर सिटी पर रेडियो एक्टिव क्लाउड का अटैक शुरू हो चुका है। हाइडआउट में पता चलता है कि हेनरी अभी भी जीवित है और अपने पार्ट्स कनेक्ट करके हेल्प करना चाहता है, लेकिन उसका ब्रेसलेट काम नहीं कर रहा और टाइम मशीन दोबारा बनाने का टाइम नहीं है। लेकिन लुइस चालाकी से फॉक्स और रैफ को फ्री कर देती है क्योंकि वो भी बेहतर फ्यूचर चाहती है। फिर वो उन्हें ब्रेसलेट्स देती है। अब विक्टर और मैथ्यू गिलबर्ट के घर में घुसकर एलिस पर गन पॉइंट करते हैं और गिलबर्ट को फोर्सफुली डील साइन करने को कहते हैं। गिलबर्ट मजबूरी में अग्री हो जाता है। रास्ते में फॉक्स गिलबर्ट की कार पर आकर गिरता है तो ड्राइवर कार रोक लेता है। एक इंटेंस चेस सीक्वेंस में फॉक्स और मैथ्यू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चारों तरफ गनफायर हो रही है। फॉक्स का ब्रेसलेट डैमेज हो जाता है। एक ब्रूटल फाइट के बाद एयरप्लेन्स बॉम्बिंग करना शुरू कर देते हैं। इधर राफ भी एलिस को रेस्क्यू करने आता है। विक्टर के साथ फाइट में वो रिपीटेडली टेलीपोर्ट करता है। फिर एलिस मौका देखकर विक्टर को बॉटल से अनकॉन्शियस कर देती है। सब जानने के बाद कॉन्स्टेंस गिलबर्ट को मीटिंग में ले जाती है और फोर्सफुली पेपर साइन करने को कहती है, लेकिन जैसे ही गिलबर्ट पेन उठाता है रियलिटी चेंज होना शुरू हो जाती है। एक्चुअली राफ और एलिस टाइम में पीछे गए थे जहां एलिस का जन्म होने वाला था। यह सबसे इमोशनल मोमेंट है। एलिस डॉक्टर को गन पॉइंट पर कहती है कि अब उसे बच्चे की जगह माँ को बचाना है। इससे टाइम पैराडॉक्स बन जाता है। फॉक्स को रियलाइजेशन होता है कि एलिस अपना एग्जिस्टेंस मिटा रही है। रियलिटी चेंज होने लगती है। एलिस हर जगह से डिसअपियर हो जाती है। बर्थ के समय जब एलिस की माँ की आंखें खुलती हैं और वो एलिस से पूछती है कि वो कौन है, तो एलिस कहती है कोई नहीं। गिलबर्ट को जब रियलाइजेशन होता है कि एलिस अपना एग्जिस्टेंस मिटा रही है तो वो जोर जोर से उसका नाम चिल्लाता है। अचानक उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपनी वाइफ के साथ घर पर है। अब उसकी 2 बेटियां हैं। उसे लगता है कि वो कुछ साइन करने वाला था, लेकिन उसकी वाइफ बताती है कि वो ऑलरेडी साइन कर चुका है, एक इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट की रक्षा के लिए। फिर फ्यूचर में फॉक्स की आंखें खुलती हैं जहां रेडियो एक्टिव क्लाउड कभी था ही नहीं। सभी लोग सेफ हैं। सब पब में सेलिब्रेशन कर रहे हैं और वहां एलिस भी है। एलिस ने टाइम पैराडॉक्स क्रिएट किया था। उसने अपना बर्थ रोका था, लेकिन अगर वो पैदा ही नहीं हुई तो उसका बर्थ कौन रोकेगा? इसलिए वो टाइम में न होकर भी एग्जिस्ट करती है। कभी कभी हमारे छोटे फैसले बहुत भयानक नतीजे ले आते हैं। गिलबर्ट एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, लेकिन उसकी सक्सेस की कीमत पूरी ह्यूमैनिटी चुकाने वाली थी। आज की दुनिया में जब हम क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और एनवायरनमेंट डिस्ट्रक्शन के बारे में सुनते हैं
तो मूवी द विजिटर फ्रॉम द फ्यूचर की ये कहानी और भी रेलेवेंट हो जाती है कि कैसे हमारी आज की चॉइसेस हमारी कल की जनरेशन्स के लिए कैसी दुनिया लेकर आएगी। याद रखिए, हमारी हर चॉइस का इम्पैक्ट होता है, चाहे वो आज दिखे या कल। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।